या दूसरी या तीसरी या चौथी? हैं? अरे कौन सी गीता पाठशाला है? कौन सी है? नहीं, उससे पहले कहाँ थी वो? उधर नहीं थी, यही थी। हाँ ऊपर थी ना, ऊपर नीचे है तो ये एक ही। कलाई मगल स्थित है ना, पहले भी थी ये। तो ये पहले नंबर की गीता पाठशाला, फिर उसके बाद आवड़ी बिल्कुल, फिर तीसरी बार तीसरी बार मुखली। अभी तो तीन ही है। छाया माता का, छाया माता का छाया आ गई। अच्छा और 9:15 हो गए, 45 मिनट। बाबा शास्त्रों में हाँ शिव का बच्चा कार्तिकेय और गणपति को बताते हैं। शिव का बच्चा, शिव का शंकर बच्चा का बताते हैं। शंकर का बच्चा। हाँ लेकिन कृष्ण का बच्चा और विष्णु का बच्चा नहीं बताते। कृष्ण को कोई बच्चा नहीं, कृष्ण को तो शास्त्र सबसे में- ज्यादा बच्चे दिखाए। नहीं बताते। हाँ एक एक रानी से कितने कितने बच्चे पैदा किए, 16,000 रानियां। उनके बच्चों को कुछ समार है? प्रोमिनेंट बच्चा शास्त्रों में- प्रोमिनेंट नहीं दिखाए तो प्रोमिनेंट हो। आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी का नाम बाला है कि नहीं भारतवर्ष में? महात्मा गांधी का नाम बाला है या नहीं है? है। उनके बच्चों का नाम कोई बताएगा? तो प्रोमिनेंट उनके बच्चे नहीं है। गांधी जी प्रोमिनेंट है, लेकिन उनके बच्चे, उनका कोई नाम नहीं जानता। ये भी बेहद का गांधी है। कौन? ब्रह्मा कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण वाली आत्मा स्वयं तो प्रोमिनेंट है, क्योंकि भगवान बन के बैठ गई, मैं ही गीता का भगवान हूँ। लेकिन उनके बच्चों का नाम कोई भी जानता नहीं। बाबा ने बोला कि एक आत्मा है? परम धाम खाली नहीं होती है। तो बाबा जो ऊपर से उतरती है आत्मा लास्ट में, इधर से पहली आत्मा पहुंचती है, तो बाबा जब तक सारी आत्मा तो शरीर छोड़ चुकी होती है, वो आत्मा ऊपर से उतरती है तो वो न सुख भोगती है न दुख भोगती है, और किसी का शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। किसी का शरीर तो बाबा होता नहीं है धरती पे। आप भूल गए कि जब विनाश होगा दुनिया का, तो इतनी चारों तरफ दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी कि नहीं? लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी, तो सारी दुनिया ठंडी पड़ जाएगी टेम्परेचर में, या नहीं होगी? टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाएगा कि सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ, हिंदुस्तान में भी बर्फ, जम्बूद्वीप में भी बर्फ, बाकी सारी दुनिया समंदर में पहले ही डूब गई एटम बमों के फटने से, भूकंप आने से। लेकिन जो रही सही दुनिया थी वो भी मूसलाधार कई दिन तक बरसात होने से टेम्परेचर इतना गिर गया कि बर्फ ही बर्फ हो गई। उस बर्फ में राजयोगियों के शरीर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिन्होंने अपनी आत्मा को कंचन बनाया, उनकी आत्मा के साथ उनके शरीर उनका साथ देंगे या नहीं देंगे? बाबा आत्मा तो शरीर ऊपर आत्मा जाएगी, शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी शरीर में आके फिर प्रवेश करेंगे। तो उस शरीर में वही आत्मा प्रवेश करेगी ना जिसका शरीर हो। दूसरी क्यों आएगी? नहीं, मेरा पूछने का मतलब है बाबा, जो बाबा ने कहा कि एक पहली आत्मा ऊपर पहुंचती है, तो ऊपर से लास्ट आत्मा जो उतरती है, हाँ। वो आत्मा मतलब न सुख भोगती है न दुख भोगती है। अब किस प्रवेश करने के लिए कोई शरीर तो नहीं होता है ना। जो कीड़े मकोड़े होते हैं बरसात में, रात में ही पैदा हुए, रात में ही खत्म हो गए, उनका कोई सुख दुख है? उनका कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, इसलिए उनका नंबर भी नहीं मुरली में बोला है। इतनी मनुष्य आत्माएं बोली है,
500 550 करोड़ बस। बाकी जो 200 करोड़ है वो तो कीड़े मकोड़े मिसल हैं, कीटाणु हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो लास्ट उतरेगा तब जब यहाँ से फर्स्ट पहुंच जाएगा प्रजापिता, तब तक वो सब कहाँ रहेंगी? सूक्ष्म बदन में रहेंगी। जब तक सारी दुनिया का विनाश हो, शरीर छोड़ने वाले शरीर छोड़े, जिन्होंने अपने शरीर को कंचन नहीं बना पाया, आत्मा को संपूर्ण नहीं बना पाया, 4.5 लाख के अलावा वो सब शरीर छोड़ छोड़ करके परम धाम नहीं जाएंगे, सीधे कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म बदन में टिकेंगे। लास्ट में जब प्रजापिता वाली आत्मा शरीर छोड़ेगी, लास्ट में छोड़ेगी या पहले छोड़ेगी? उसको शरीर छोड़ते कोई देखेगा? है? उसको मरते कोई देखेगा? उसको जन्म लेते कोई देखेगा? उसको कोई बाप ही नहीं है, उसको ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं है। तो वो आत्मा लास्ट में जब शरीर छोड़ेगी, सूक्ष्म पतन से होते हुए परम धाम में जैसे ही प्रवेश करे, वैसे ही लास्ट आत्मा नीचे आए। तो खाली हुआ क्या? वो भी आकर के बर्फ में ऐसे ही लड़ चिपक चिपक आके खत्म हो जाएगी। क्या फायदा हुआ? इसलिए उनकी कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या सोचते हो? मनुष्य के बारे में पहले सोचना चाहिए। और तो क्या है? सजा नहीं देता है, सजा नहीं खाएगी आप। इसलिए उसका पद तो बहुत ऊंचा होने का है, और उसका बारे में पद के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। क्यों नहीं पद के बारे में मालूम है? आप कथा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, शादियां करते हैं, तो उन नवग्रहों की पूजा करते हैं कि नहीं? नारायण नहीं तो लक्ष्मी जैसा। सबसे ज्यादा मंदिर तो अष्ट देवों के दक्षिण भारत में ही है, उत्तर भारत में तो मंदिर भी नहीं है। वो नारायण लक्ष्मी जैसा उतना पद नहीं मिला ना किनको? अष्टदेव। बाप के असली बच्चे होते हैं, वो अपनों को आगे करते हैं या बाप को आगे करते हैं? ये आपकी इच्छा है। वास्तव में जो सूरज के बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे, वो अपनी रोशनी को सूरज में मिक्स कर देते हैं या अलग से रोशनी दिखाते हैं? सूर्य मिक्स कर देते हैं। चंद्रमा के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? अपने को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप को कर रहे हैं। बेसिक में क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को गुप्त कर दिया या प्रत्यक्ष कर दिया? गुप्त कर दिया। 2500 वर्ष गिनती नहीं है बोल रहे हो? 2500 वर्ष गिनती नहीं है, सुख का दिन गिनती नहीं है। 2500 250 वर्ष सुख का दिन गिनती नहीं है बोल रहे, लेकिन 5000 वर्ष कैसे हुआ? 5000 वर्ष चक्र का कैसे हुआ? 5000 वर्ष चक्र का कैसे हुआ? सुख के दिन के तो गिनती नहीं बोल रहे। बाप ने आकर बताया, किसी दूसरे ने बताया क्या? ये तो बाबा ने आकर बताया। ये सृष्टि 5000 वर्ष की हम जानते थे क्या? अब तो बस 2500 वर्ष के बारे में जानते हैं। बाकी लोगों को तो झूठ ही ऐसे ही कह दिया, लाखों वर्ष की सृष्टि है। कोई प्रूफ है? इस बात का तो प्रूफ है कि 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है हमारे पास मनुष्यों की, वो अंधकार की हिस्ट्री है, रोशनी की हिस्ट्री नहीं है। दुख की हिस्ट्री है, सुख की हिस्ट्री नहीं है। इस बात का प्रूफ है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि अंधकार रात्रि जब 2500 साल की है तो दिन कितने साल का होगा? रातों दिन बराबर बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि 6 घंटे का रात हो जाए और 12 घंटे का दिन हो जाए। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो 2500 वर्ष का अगर रात हो सकती है तो 2500 वर्ष का दिन भी जरूर होगा। लेकिन इतनी बुद्धि हमारी नहीं चलती है। हमको आके कौन बताता है? बाबा आके हमको बता देता है। शिव बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि में ये बात डाली कि मैं महाशिवरात्रि में आता हूँ, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आता हूँ, कलयुग के अंत में।
जबकि सारी दुनिया अंधी हो जाती है देह अभिमान में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधी हो जाती है। अरे दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे ज्ञान का आई पढ़ रहे हैं, काका का गंगा ABCD पढ़ रहे हैं कि बड़े हैं? क्या है? छोटे बच्चे हैं। है तो महात्मा ना, महात्मा है या पापात्मा कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं तो महात्मा ही है। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अपने बाप को जानते हैं? नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हैं। दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, यहाँ जो ब्रह्मा के बच्चे बन गए वो ही नास्तिक, वो ही अज्ञान अंधकार। अच्छा उनकी भी बात छोड़ो, यहाँ एडवांस में जो आ गए, कोई छाती ठोक के कहेगा मैं हमेशा निश्चय बुद्धि बन के रहता हूँ, मैं और मेरा सारा परिवार भगवान बाप का बन गया, इतना निश्चय मेरे को पैदा हो गया, अब मेरा निश्चय कभी टूटने वाला नहीं है। कोई है? कोई है? आज निश्चय होता है, कल भगवान हो सकता है? ऐसे भगवान सवाल ही पैदा नहीं होता। आज निश्चय पैदा होता है, कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। किसी ने कान में कुछ सुनाया? तेरा भला है, भगवान है कि शैतान है? रोज माया बुद्धि नीचे ऊपर कराती रहती है। तो सारी दुनिया में एक एक मनुष्य मात्र तमो प्रधान हुआ पड़ा, कोई निश्चय बुद्धि में जाते नहीं है, सब अनिश्चय बुद्धि में हो जाते हैं। और अभी तो 4-6 साल और पड़े हुए हैं तमो प्रधानता बढ़ने की। ये तमो प्रधानता बढ़ेगी दुनिया में या घटेगी? अभी तक क्या होता है? भले हमने एडवांस नॉलेज ले ली, तमो प्रधान बन रहे हैं कि सतो प्रधान बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? हाँ, देखने में आता है जो नई नई आत्माएं निकलती हैं उनका तो एकदम नशा चढ़ जाता है। बाकी फिर जहाँ काना फूंसी हुई शुरू, बस फिर अवस्था खराब कर रहे हैं, होना शुरू हो जाती है, तो प्रधान बन पड़ते हैं। तो अज्ञान अंधकार की रात्रि जब इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया वाले तो उनकी बुद्धि खराब है ही, उनको छोड़ दो। जो भगवान के बच्चा बुद्धि जैसे बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि खराब, और जो अपने को सालिम समझते हैं कि हमने ज्ञान लिया हुआ है, हमने भगवान बाप को पहचाना है, स्टाम्प पेपर में लिख के दे देते हैं हम निश्चय बुद्धि हैं, वो भी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। आगे चल के ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि बाप को बिल्कुल ही भूल जाएंगे, गालियां देने लग पड़ेंगे। क्या? लेकिन सभी तो ऐसे नहीं बनेंगे ना। 8 के अलावा सब ऐसे बनेंगे। 8 सजा नहीं खाएंगे क्योंकि वो ग्लानि नहीं करेंगे 8, और बाकी सब ग्लानि करेंगे। लेकिन बाबा दुनिया वाले तो और ग्लानि करेंगे तो सजा खाएंगे कि नहीं? है? दुनिया वाले तो बाबा अपने डंडा लेकर बैठे हुए हैं, अगर जब बाप की ग्लानि करेंगे तो और कितना शुरू कर देंगे। तो डंडा लेके थोड़ा बैठे हुए हैं, इतना डंडा लेके तो नहीं बैठे कि आप घर बार छोड़ करके माउंट आबू भागो, इतने तो नहीं पीछे पड़े। आगे चल के ऐसे पीछे पड़ेंगे, ऐसे डंडा लेके पड़ेंगे कि तुम्हें इस दुनिया में रहने की, मुंह दिखाने की दिल नहीं होगी। अरे बाप रे, कैसे इनको मुंह दिखाएं? सीधे छोड़ के भागेंगे भाई। कहाँ? माउंट आबू। उसमें तो बाबा अच्छा ही है ना, हैं? उसमें तो अच्छा ही है ना, भावने को तो मिलेगा माउंट आबू पहुँचने क्या? माउंट आबू पहुँचने का तो मौका मिल जाएगा। पहुँचने का मौका मिल, अभी नहीं मौका नहीं देंगे। जब सर के ऊपर डंडा बजेगा तभी मौका देंगे। अरे पहले ही मौका दे दे तो। पहले मुंह में फंसे रहते हैं बाबा, अभी तो मुंह में फंसे हुए ना बच्चे हैं ये। मुंह में फंसे हुए, वो डंडे लगेंगे तभी छूटेगा। ज्ञान में ही अगर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन 2-4 बताओ ना, चुपचाप काहे के लिए बैठे हो? कॉन्ट्रडिक्शन बताओ, इसीलिए तो बाबा क्लास करा रहे हैं अभी।
हाँ बताओ कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है? जैसे कि वो साकार मनन चिंतन नूतन करते हैं वैसे भी बोला गया। हाँ और निराकार अमन भी बोला गया। निराकार अमन नहीं है? अमन तो है। हाँ लेकिन उसको मन है? नहीं वो सोचता है? नहीं देवता है वो असोचता है कि सोचता है? निराकार तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो असोचता है ना। जब असोचता है तो अमन हुआ ना। वो अमन है। तो इसी बात है, मतलब कभी साकार होता है कभी निराकार होता है। कौन है साकार? मुझे याद ऐसे होता है ना। मुझे कभी याद हो, मतलब मुझे ऐसे फील होता है ना। क्या फील होता है? कि कभी साकार बात कर रहा है कभी निराकार बात कर रहा है ऐसे। ये आपकी गलती है। आपका निश्चय और अनिश्चय बुद्धि है। आपकी बुद्धि की कमी है न कि उसकी कमी है, ऊपर वाले की। कमी नहीं है तो आपकी कमी है। कभी आपको निराकार लगता है कि निराकार बोल रहा है, नहीं, जैसे कि कभी लगता है कि साकार बोलता है। जैसे कि टैली करते हैं ना। किससे टैली करते हैं? मतलब कुछ भी मतलब टैली करके बोलते हैं ना। निकालो मोर टैली करके वो बातें, लौकिक से वो दो बातें निकालो। जैसे कि मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, फिर मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण जो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो दो बातें कंट्राडिक्टरी हो गई, होगा ही नहीं। लेकिन एडवांस ज्ञान में आए तो हमको समझाया गया कि ब्रह्मा की बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण बुद्धू है ना। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं कि लक्ष्मी नारायण समझदार है। ये उन्हें पता ही नहीं है कि संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण, वो समझदार हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। तो बात क्लियर हो जाती है कि बाबा ने एक तरफ मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण समझदार है, वो भी बात सही। और से लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, संगम युग लक्ष्मी नारायण के लिए बोला। फिर दूसरी मुरली में लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है उनको भवाते हैं कंट्राडिक्टरी। जिनकी बुद्धि में ज्ञान हो जाता है उनको कंट्राडिक्टरी लगने की कोई बात ही नहीं है ज्ञान में। भगवान और भगवान की बातें दोगली होंगी। भगवान एक ही बात बोलेगा या दो बातें चार बातें बोलेगा। झूठे आदमी बार बार बातें बदलते हैं, भगवान बातें बदलता है। फिर लेकिन एक ही तरह से दोनों पार्ट बचते हैं ना। क्या तो क्या हुआ? एक आदमी में दो दो चार चार आठ आठ भूत नहीं प्रवेश करते हैं? वो तो है। तो फिर वो बीसियों तरह के पार्ट नहीं बजाता है। मुझे फीलिंग हो रहा है बस ऐसे ही समझ लो। ज्ञानी तू आत्मा जो है वो समझ सकेगी, जो अज्ञानी होंगे वो इन बातों को थोड़ी समझेंगे। ये तो त्रिमूर्ति शिव ही बताया है, तीन ही आत्माएं हैं। औरों में तो 14 ढेर की ढेर दर्जनों आत्माएं प्रवेश करेंगी। सब भाई बेला मच जाएगा। और बाबा हाँ ज्ञानी होने के बावजूद फिर भक्ति का संस्कार ज़्यादा रहता है। हाँ जैसे आप किसी कैसेट में बताया गया कि चंदा नाम बोलकर बहुत तंग करेंगे तो नाम भी बता देंगे। बहुत तंग करेंगे हाँ तो उनका नाम भी बता देंगे बोलकर चंदा नाम बोलकर बताया गया कैसेट। वो जैसा ब्रह्मा बाबा का संस्कार भक्ति का है, जगदम्बा का है, जो ज्ञानी होते हुए भी उनसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। फिर भी भक्ति का वो बोलेंगे हम ही जो है जैसे तत्वमसी ब्रह्मास्मि ऐसा पाठ बजाते हैं। वो ज्ञानी होने के बावजूद बाबा ज्ञानी है कहाँ? ज्ञानी किसे कहा जाता है? नहीं बाप को पहचान नहीं, ज्ञानी कहा किसे जाता है? जो बाप को तो आप क्यों कहते हैं वो ज्ञानी? नहीं बाप के साथ तो इतना दिन रहे तो उससे क्या होता है? साथ में रहने वाले सब ज्ञानी हो जाते हैं। इतना साल उनसे भी कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। ऐसे कितने पति पत्नी हैं ज्ञान में चलने वाले जो साथ में ही रहते हैं, साथ में ही सोते हैं, साथ में ही खाते हैं, लेकिन एक ज्ञान में चलता है, दूसरा ज्ञान में सारा जीवन नहीं चल रहा है, सारा जीवन विरोधाभास में। तो साथ में रहने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। तो अच्छे जो आत्मा बाबा के साथ रहने वाले भी वो हाँ वो भी नीचे गिर जाते हैं, माया उनको हप कर लेती है। लेकिन जगदम्बा से भी बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ज्ञानी किसे कहा जाता है? मुंह का बक्का हो उसे ज्ञानी कहा जाता है, या जो प्रैक्टिकल जीवन में रचा पचा हुआ हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। रावण को ज्ञानी कहेंगे या मुंह का बक्का पंडित जी कहेंगे?
नहीं बोला गया हाँ? नहीं बोला गया इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। किसे तो दूसरों को बोलने दो ना, तुम तो सच्चाई बोलो। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, जो मुरली में बोला गया, मुरली में क्या बोला गया? जगदम्बा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वो बक्का या प्रैक्टिकल जीवन में? अरे बोलो ना। ठीक है। नहीं हाँ ठीक है। नहीं, बाद में बताया गया हाँ? कि बाद में बताया कि दुनिया लोग सब भक्ति को ही मानने लगे जाएंगे, ज्ञानी को। अभी बेसिक में सारे भक्ति को नहीं मानते हैं। अभी रूप यहाँ सामने देखो ना, अपने अंदर देख लो ना, अपने परिवार में। तो जब ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ सामने दिखाई पड़ता है, तो बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की दुनिया में कोई किस धर्म के हैं, कोई किस धर्म के बीज हैं, कोई किस धर्म के बीज हैं, और इन पे तो मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं। क्या? और धर्म वालों में तो पतले छिलके हैं जो अपने धर्म के नजदीक हैं, लेकिन दूसरे धर्म में जो बीज हैं उनके तो मोटे मोटे छिलके, बड़े बड़े डंडे लगेंगे धर्मराज के, तब कहीं जाकर उनके छिलके उतरेंगे। कैसे भक्ति को छोड़ देंगे? अरे वो रवीश इतना याद इतना साथ में रहा इतने साल है, उसका क्या हाल हुआ? इतनी बार भट्टी कर करके आता है और फिर वही झाल मजीरा बनाना शुरू कर देता है। जगदम्बा वही ज्ञान की तिक तिक। जगदम्बा तो रमेश भाई तो अलग बात है। अच्छा रमेश भाई अलग बात है। जगदम्बा तो जगदम्बा तो ज्यादा, सबसे ज्यादा संघ का रंग में रही, सबसे ज्यादा मिलन मेला तो जगदम्बा ने मनाया भगवान बाप के साथ। फिर क्या हाल हुआ? वही उनका पूरा बाप से एकदम वो अपोजिट पार्ट बजाती है। तो फिर उसके लिए तो कहें बाप की पहचान है, ज्ञानी कहें अज्ञानी कहें। लेकिन बाप तो बोलते हैं मैं पीछे बैकबोन रहकर उनको मदद करता हूँ। हाँ वो तो ठीक करता है, वो तो बाप तो 500 करोड़ में किसी को नहीं छोड़ता है जिसकी मदद न करता हो। तो बाप जो है इनका वो वर्तमान नहीं देखता। नहीं, इनको पार्ट को क्यों बाप किसको देखता है? वर्तमान को देखता है या तीनों काल को देखता है? तीनों काल को देखता है। वो जानता है कि जगदम्बा नहीं होती तो इतने सब कहाँ से आ जाते। ये कोई कम महिमा की बात है क्या? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और इतना टिकना भी कोई साधारण बात नहीं है। इतना जगदम्बा टिक गई। बाबा जो समझ है वही टिकेगा ना, हैं? ये ज्ञान का समझ है वही टिकेगा ना, टिकेगा टिकेगा। आज से अंत तक। तो वो 8 ही है। जगदम्बा भी ऐसे ही है ना। और जगदम्बा 8 में नहीं तभी है। तो जगदम्बा 8 में नहीं है। इतनी समझदार नहीं है। इतनी समझदार होती तो जैसे 8 टिके रहते हैं ज्ञान में आने के बाद, ऐसे जगदम्बा भी आज से अंत तक सहयोगी बन के रहती, विरोधी बनकर हाँ नहीं दिखाई देती। और आपके अंदर तो इतने सारे ज्ञान है, सब कुछ है। मेरे अंदर ज्ञान है? नहीं, जो मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। शिव बाबा है उसके अंदर तो सब कुछ है, लेकिन जड़ के अंदर जड़ है ना, हाँ। जड़ के अंदर ब्रह्मात्मा रिश्ता तो दिखा है ना वहाँ। हाँ वो क्यों? तो नाम ही है जड़ बुद्धि। जड़ उनका नाम क्या है? उनका नाम जड़ है कि चैतन्य है? तो जड़ में तो जड़ ही होगा ना। जड़ में ये तो टालटालियाँ तो नहीं निकलेगा, नहीं कुछ ये तो हाँ, नहीं जो भी निकलेगा। टालटालियाँ निकलती हैं वो भगवान बाप को पहचानने वाली टालटालियाँ हैं या भगवान को न पहचानने वाली टालटालियाँ हैं? चैतन्य। वो पहचानती हैं? वो टालटालियाँ कहाँ भगवान को पहचानती हैं? वो जड़ बुद्धि है। अरे बोलो ना, तो बोलते अंदर से बोल बोल के चुप हो जाते। नहीं, उसके लिए क्या करें मतलब? किसके लिए क्या करो? याद करो और क्या करो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या? इधर उधर हो रहा है मतलब। ले इधर उधर हो मत होने दो। अभ्यास करो बार बार। कभी साकार कभी निराकार, इसके लिए क्या करें? जैसे भाई एक पे टिक जाओ, साकार में निराकार में टिक जाओ। और मुरली के अंदर हमेशा दो बातें बोलते हैं, इसके कारण बोलते हैं। मुरली के अंदर
मुरली के अंदर हाँ। जो भी बात मतलब ये दो बातें होते हैं। वो तुम्हारे अंदर जो भूत आता है वो बुलवाता है। मेरे अंदर हाँ, जिसके अंदर एक भगवान आता है वो कभी दो बातें उसकी हो ही नहीं सकती, साबित ही नहीं कर पाओगे। बताओ कौन सी बात है दो बात? बाबा एक है हाँ, एक है। ब्रह्मा बाबा का, हाँ? ब्रह्मा बाबा के अंदर हाँ। बाबा ने मुरली चलाया, हाँ। वो एक बाबा हो गया। और दूसरी है वो ब्रह्मा बाबा चला गया, शिव बाबा के अंदर आ गया। हाँ। वो किसको समझेगा? किसको समझेगा? किसको समझेगा? बाप किसको समझेगा? बाबा तो एक ही है तो एक ही, लेकिन उनमें अम्मा का पार्ट किसका है और बाप का किसका हाँ है? वो तो ठीक है, ये तो कहते वो तो मेरा डाउट नहीं है ना, ये तो इसका डाउट है। तो समझाओ बैठ के, तुम पास में तो बैठ, वो तो बोल दिया पास में बैठे तो समझाओ। और ये राम भगवान और कृष्ण भगवान बोला गया ना, ये तो ये दुनिया वाले बोलते हैं कि हम बोलते हैं? हाँ। ये हम बच्चे बोलते हैं राम भगवान कृष्ण भगवान, ये दुनिया वाले बोलते हाँ, हैं? वो तो ठीक है। हाँ वो तो ठीक है। तो लेकिन अभी वो बोला है कि जो कृष्ण भगवान है, जो मतलब यादवों का हेड जो बोला गया ना, जो कौन बोला? बोला गया मतलब कौन बोला? ज्ञानी बोला क्या अज्ञानी बोला? नहीं मतलब ऐसे समझाने के लिए। कौन समझाता है ऐसे बुद्धुओं की तरह नहीं कि राम भगवान कृष्ण भगवान? वो कैसेट है कि उसमें कैसेट में नहीं बोलता है तो फालतू झूठ बोल। नहीं कैसेट नहीं बोल, कोई कैसेट में नहीं बोला कि राम भगवान कृष्ण भगवान। जगदम्बा उनके क्लास ना जगदम्बा भगवान? नहीं उनके क्लासेस में बोला गया। किनके क्लास में? जगदम्बा हाँ? जगदम्बा भगवान है क्या? अरे एक भगवान सच्चा बोलेगा कि दो सच्चा बोलेंगे? जगदम्बा भी सच्चा बोलेगी 100%। जगदम्बा की वाणी में भी अगर जगदम्बा सच्ची होती तो त्रिमूर्ति का चित्र क्यों नहीं क्लैरिफाई किया? सब चित्रों के ऊपर जगदम्बा का क्लैरिफिकेशन है, चारों चित्रों के ऊपर, पांचों चित्रों के ऊपर, चारों। लेकिन त्रिमूर्ति के चित्र में कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? डाउट था तब नहीं दिया, डाउट नहीं था। बताओ। अरे जगदम्बा तो डब्बा है, उस डब्बा के अंदर जो हीरा ब्रह्मा बैठता है वो उसकी तो, बुद्धि में नहीं है क्या कि बाप कौन है? लेकिन वो भी तो मतलब हीरोइन है ना, मतलब कौन? ये ब्रह्मा जो कृष्ण वाली आत्मा। हाँ तो हीरोइन, जो हीरोइन है तो फीमेल है, माइनस है या प्लस है? माइनस है। तो फिर बस खत्म बात हो गई। नहीं प्रवृत्ति मार्ग है ना। हाँ प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन उसका अरे वो इक्वल दर्जा देना। हाँ इक्वल तब होगा जब वो गड्ढा भरा जाएगा तब, नहीं तो गड्ढा का गड्ढा ही रहेगा। घंटा में फीमेल गड्ढा है ना। अरे ये बिजली में मेल फीमेल होता है ना, हाँ। जो छेद है जिसमें छेद होते हैं उसे कहते हैं फीमेल प्लग, और जिसमें बाहर निकला हुआ है उसे कहते हैं मेल प्लग। हाँ जी। तो दोनों एक जैसे हैं या अंतर है? वो गड्ढा है, वो गड्ढा नहीं है। तो दोनों को जब मिला दिया जाता है तब बराबर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो अभी मिल गए क्या? नहीं मिल जाएंगे, डायरेक्शन मिला है हम बच्चों को। क्या वो मिल जाएगा? क्या डायरेक्शन मिला है? ये बाप से आ जाएंगे। नहीं, विजय माला का आवाहन करो। हाँ। और नहीं वो मतलब ये शंकर के थ्रू ही तो कृष्ण भगवान का पाठ चलता है क्या? शंकर नाम क्यों पड़ा? तीन तो मिक्स है तभी तो शंकर नाम पड़ेगा। कृष्ण भगवान मतलब ये भगवान भगवान तो तुम बोल रहे हो, दुनिया वाले बोलते हैं। मेरा कॉन्सेप्चुअल वे में मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? मतलब गलत बात मत बोलो। कॉन्सेप्चुअल में हम बच्चों के द्वारा एक एक शब्द तौल के बोला जाना चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लेकिन क्या? माइंड में मतलब एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करना है ना मुझे कि ये सही कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, यही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, ये गलत है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, जगदम्बा भगवान, ये सब गलत शब्द है। जगदम्बा तो भगवान नहीं है। हाँ जगदम्बा भगवान, राम भी भगवान नहीं है, नाम है। कृष्ण भी भगवान नहीं है। तो वो तो प्रवेशता के लिए बोला गया। हाँ? तो वो तो प्रवेशता के लिए बोला गया था। हाँ कौन क्या बोला गया प्रवेशता के लिए? मतलब शिव बाप की प्रवेशता के लिए। शिव बाप, हाँ शिव बाप कृष्ण में प्रवेशता करता है। कृष्ण में प्रवेशता करता है। तो कृष्ण कोमल पार्ट है हाँ, या मृदुल कठोर पार्ट बोला है। पार्ट? मृदुल पार्ट बोला है। मृदुल पार्ट है तो अम्मा का होता है या हाँ। बाप का होता है? हाँ मतलब है तो अम्मा है वो तो। हाँ। अम्मा कोई भगवान थोड़ी होती है। नहीं
दुनिया में कहीं माँ का रूप भगवान का माना जाता है? नहीं माना जाता। भारतवर्ष में भी माँ का रूप भगवान थोड़े मानते हैं। माँ अगर भगवान हो जाए और भगवान के रूप में पार्ट बजाने लगे तो संघ का रंग लगेगा और नीचे गिरेंगे सारी दुनिया। इसलिए माँ का रूप भगवान का रूप नहीं हो सकता। भगवान का रूप तो बाप ही हो सकता है, मेल ही हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकता। तो एक ही तन से तीनों भगवान होंगे, मतलब एक ही तन के थ्रू ये राम भी भगवान और कृष्ण तुम कहते हो एक ही तुम्हारे अंदर कोई सोल है जो तुमसे कहलवाती है बार बार समझाने के बावजूद भी तुम कोई बात बोलते हो। आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हैं? सही बात है। राम भगवान नहीं, बोलो बोलो। राम भगवान, कृष्ण भगवान नहीं, जगदम्बा भगवान नहीं, विष्णु भगवान नहीं, शंकर भगवान नहीं, क्या कौन भगवान? शिव भगवान माने बिंदु आत्मा, बाबा माना साकार, शिव बाबा दोनों मिलकर के भगवान। राम सोल प्लस बार बार वही क्यों चले जाते हैं? राम वाली आत्मा कैसे आ गया? राम वाली आत्मा कैसे आ गया? क्योंकि त्रेता युग में तो सीधा बनने वाला है। हाँ? राम वाले आत्मा कैसे जा रहे हैं? अरे खेल कहाँ संगम युग का है कि त्रेता युग का है? संगम युग में। असली खेल कहाँ होता है? संगम में। तो संगम में ही रहो ना। असलियत संगम से ढूंढेंगे या त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में ढूंढेंगे? असलियत कहाँ है? ड्रामा की असलियत कहाँ पर छिपी हुई है? कौन से युग में? संगम में छिपी हुई है। मतलब शिव बाप उनका रथ में प्ले कर रहे हैं। बस शिव बाप मुकर्रर रथ में ही प्ले करता है। 108 आत्माओं में 108 रुद्रमाला के मणकों में शिव बाप प्रवेश नहीं करता। 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं प्रवेश करता है। रुद्रमाला के सभी मणकों में बाप प्रवेश नहीं करता, सिर्फ एक में ही बाप प्रवेश करता है, बाप के रूप में। इसलिए मुकर्रर रहता है। हाँ, वो बाप जब संपन्न बन जाएगा तब 108 मणकों में प्रवेश कर सकता है। 108 क्या, वो तो सारी दुनिया को ही ऑक्युपाई कर सकता है। इसलिए वो सर्वव्यापी कहा जाता है। सुप्रीम सोल सर्वव्यापी हुआ जब प्रजापिता वाली आत्मा सर्वव्यापी हुई। सबकी बुद्धि में कौन घुस जाती है जब दुनिया में ताबड़तोड़ विनाश होता है? मौत का बाजार जब दुनिया में गर्म होगा तो सबकी बुद्धि में कौन याद आएगा? बिंदु निराकार याद आएगा या साकार याद आएगा? कोई सर्वव्यापी हो गया। 2004 के अंदर तो शूटिंग पूरा हो गया। सचिव त्रेता का द्वापर कली शूटिंग पूरा हो गया। पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। वो रुद्रमाला के लिए पूरा हो गया या विजयमाला के लिए पूरा हो गया? रुद्रमाला प्रैक्टिकल पार्ट तो अभी हुआ ही नहीं। अभी कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी जो तो आने वाला है प्रैक्टिकल विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल होता है या शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल होता है या ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है। कौन है प्रैक्टिकल पार्टधारी त्रिमूर्ति में? विष्णु। तो विष्णु के द्वारा ही प्रैक्टिकल होता है। 2004 के बाद विष्णु का पार्ट है। अभी जो ये 2007 के बाद में जो आ रही है, 2004 के बाद जो आ रहे हैं, हाँ। वो कैसे समझे? वो शूटिंग तो पूरा हो गया। शूटिंग काहे की पूरी हो गई? बाबा मुरली के अंदर तो आ रहे हैं ना, सचिव त्रेता युग द्वापरी कली का शूटिंग हो गई, पूरा हो गया 2007 के अंदर। हाँ। और उसका बाद में जो आने वाला क्या बनेगा? उसके बाद जो आने वाले हैं क्या होंगे? अभी जो है भर्ती किया, सब कुछ किया, हाँ। उसका माने रुद्रमाला के मणके अभी नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम पूछ रहे अभी भी आ रहे हैं। हाँ, उनके शूटिंग के बाद अभी भी आ रहे हैं। क्या रुद्र का पार्ट खत्म हो गया, ऊपर चला गया? रुद्र अभी भी तो है। उनके लिए हाँ, जो रुद्र गणों के जो पार्ट है उनमें अष्टदेव का पार्ट नहीं है। अष्टदेव जो आने थे
वो या तो यज्ञ के आदि में ही आ चुके या फिर पहले ही आ चुके 2004 से पहले। 108 में आने वाले अभी नहीं है, 16,000 में भी आने वाले अब नहीं है, या तो यज्ञ के आदि में पूर्व जन्म में ही आ चुके। हाँ। बाबा ने बताया है शिव को पतियों का पति है, हैं? पतियों का पति है। कौन? शिव। हाँ, शिव बाबा, शिव नहीं, शिव बाबा पतियों शिव का। कहेंगे तो आत्मा हो गई। आत्मा तो पति बनती नहीं। आत्मा क्या है? सोल आत्मा क्या है? सिर्फ बाप। सिर्फ बाबा। हाँ। शिव बाबा तो पतियों, शिव बाबा, शिव बाबा तो पतियों का पति है। पतियों का भी पति है। और बाबा ने बोला अभी सब आत्माएं सुहागिन है, हैं? हाँ, सब सुहागिन सब है। सुहागिन। और देवताओं को भी सभी रंगीले कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, ठीक है। इस समय हाँ, जो माताएं कन्याएं वो सफेद कपड़े पहने का क्या कारण? क्योंकि अभी सदाकाल के लिए सुहागिन रहते हैं, या अनिश्चय भी पैदा होता है। अरे बाप के ऊपर अनिश्चय पैदा होता है कि नहीं होता है ना? तो सुहागिन है कि विधवा के घर? इसको कंपल्शन। अनिश्चय है तो मर गया, निश्चय है तो जिंदा है। क्लास के लिए पूछ रहे हैं? क्लास के लिए सफेद कपड़े के बारे में पूछ रहे क्लास ये बाबा का डायरेक्शन है ना मुरली में। ये तुम्हारी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री की तो फिक्स ड्रेस होती है, तुम्हारी ड्रेस है सफेद कपड़े। जब क्लास में बैठो तो सफेद कपड़े होने चाहिए सबके। रूहानी मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री की एक ड्रेस होनी चाहिए। फिर बाबा ने ये भी बताया सन्यासी का माना सफेद कपड़े वाले और लाल कपड़े वाले 24 घंटे पहनते हैं क्या? नहीं नहीं, वो सन्यासी लोग ऐसे वो ठीक है, वो पहनते हैं, वो पीके वाले वो सारे सफेद कपड़े पहनते हैं ना, तो सन्यासी तो है। सारा गृहस्थी है क्या? उनका पति जिंदा है? जिंदा है कि मर गया? पता ही नहीं। पता ही नहीं क्या हो गया, आपसे मर गया। हाँ, हाँ, हाँ। ये 108 भी 2004 से पहले ही बन गई है। हाँ, दे दो जगह दो। हाँ हाँ, क्या 108 ये 8 तो बनी है। 108 भी बन गए, 8 भी बन गए, 16,108 भी बन गए। 2004 के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। 16,108 से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आने वाले या तो पूर्व जन्म में ही आ चुके, या तो इस जन्म में आ चुके, ज्ञान में एडवांस में भी आ चुके। अभी तो प्रजावर्ग की आत्माएं नई नई निकल रही है, लेकिन उनमें भी बहुत ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में पार्ट बजा के आए हुए हैं, इसलिए हम पहचान भी नहीं सकते। और देहभान और देह अभिमान दोनों एक ही है यहाँ? देहभान, देहभान और देह अभिमान एक ही बात तो है। एक ही बात। अभिमानी चारों तरफ से, योग अभियोग, सूर्य की रोशनी को सीधा देखने से आँख का खराबी हो सकता है। आँख की रोशनी को, जैसे अब सूर्य योग बोलते हैं, सूर्य को सीधा आँख खोल कर देखने से आँख का कमजोरी आएगी या ऐसी ताकत आएगी या कमजोर होगी? आँख अगर जड़ सूर्य को भी जो रचने वाला है उसे चैतन्य बाप की याद में होगा तो जड़ सूर्य की रोशनी कुछ नहीं कर पाएगी। सीधा देखना ठीक है? सीधा कोई वो देख ही नहीं रहा उसे। कोई मन जब है, मन उस बाप में लगा हुआ है जो बापों का बाप है, जड़ का भी बाप है, चैतन्य का भी बाप है वो, और उसकी याद में है तो उसे देख रहा है कि उसे देख रहा है?
तो असर होगा होगा ही। नहीं वो साधारण लोग सूर्य को सीधा जाकर साधारण लोगों को असर होगा। नहीं नहीं उसका- साधारण लोग जब सूर्य ग्रहण देखते हैं, ऐसे कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो आंखों से अंधे भी हो सकते हैं, और हो भी गए हैं। किसी वो है जड़ सूर्य का ग्रहण। यहाँ है चैतन्य सूर्य। ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य सूर्य है या नहीं है? और चैतन्य सूर्य को जब विकारों का ग्रहण होता है और उसे कोई देखे तो बुद्धि खराब होगी, अच्छी होगी, है? अंधा हो जाएगा हमारे विकारों की, या सोच रहेगा, अंधा हो जाएगा, अनिश्चय बुद्धि हो जाएगी। कोई लोग बोलते हैं सूर्य को देखने से आंख की रोशनी जो कमजोरी है उसको आईना लगाने की भी जरूरत नहीं है बोलते हैं। सवेरे सवेरे 7 बजे का सूर्य निकलता है, हाँ, जड़ सूर्य है, हाँ। उसको देखने से अभी आईना लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जा रहे हैं भक्ति मार्ग वालों की तरह। नहीं ये रामदेव की सिखाई हुई बातें हैं, वो अभी भक्ति मार्ग में ही चल रहे हैं। शिव बाबा ने आपको चैतन्य सूर्य को देखने के लिए बोला हुआ है। चैतन्य सूर्य को देखना है, हाँ। लेकिन लोग कर रहे हैं फिर वही लोग कर रहे हैं, तो जैसे वो बोलता बच्चा बोलता है वैसे ही आप भी बोलना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं, लोगों से हमें क्या लेना देना, मरने दो उधर। मालूम है ये सारे मरे पड़े हैं दुनिया के लोग, इतना सुनाते हैं, इतना संदेश देते हैं, सुनते हैं क्या वो सब मरे पड़े। आप मुझे मर गई दुनिया। और ज्ञान में चलने वाले ढेर के ढेर ऐसे हैं। कोई रामदेव की तरफ जा रहे हैं, कोई कृष्णदेव की तरफ जा रहे हैं, कोई आसाराम बापू की तरफ जा रहे हैं, कोई विष्णु पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब हम समझ गए, देर हो रही है। हाँ, बस बंद करो, बताओ।